बार है, एक बार घर आ जाओ नितिन, एक बार घर आ जाओ। नितिन, ऐसे कब तक मुंह छुपाते फिरोगे? घर तो जाना ही होगा ना, हालत जैसी भी हो सामना तो करना ही पड़ेगा ना। नितिन, तुम कहाँ थे रात भर? नितिन, तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गई थी। आई एम सो सॉरी नितिन, मैं आज से तुम पर कभी शक नहीं करूंगी। मुझे मिस्टर गुप्ता से सच्चाई का पता चला और तब से मैं अपने आप को कोस रही हूँ। आई जस्ट हेट माई सेल्फ। मैं तुम पर कैसे शक कर सकती थी? कितने अच्छे हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई स्वेयर मैं आज के बाद तुम पर कभी शक नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुम्हें मुझे जो सजा देनी है तुम दे सकते हो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। आई एम सो सॉरी नितिन। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं नितिन? बोलो ना, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ नितिन, प्लीज बोलो ना, माफ कर दिया ना तुमने मुझे? आई एम रियली सॉरी नितिन, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, मैं खामखा तुम पर शक कर रही थी। तुमने मुझे माफ कर दिया ना नितिन? हाँ नितिन। गाड़ी बेटा इसमें डाल देना सारे चुने हुए। अरे अमित बेटा कैसे हो? जीजू कैसे हो माँ? बस ठीक हो बेटा। आओ नितिन, आओ बेटा बैठो। मधु दीदी कहाँ है? चलो भाई, मेरी तो एंट्री नहीं। अरे ये बंदा थोड़ी ना था हमारा। अरे बाबा, वो बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं तो डे नाइट लेट्स फाइट पेपर बना रही है। क्या क्या कर रहे हो? माँ, जब से पता चला कि पापा की तबीयत ठीक हो रही है बहुत खुशी हुई। हाँ बेटा, ये तो सब रानी और राज की तपस्या का फल है। दोनों इतनी सेवा करते हैं तभी तो तेरे पापा इतनी जल्दी ठीक हो रहे हैं। पापा कहाँ है माँ? बेटा वो राज के साथ डॉक्टर के पास गए हैं, बस अभी आते ही होंगे ये लोग। लेकिन सच्ची बात कहूँ, बहुत ज्यादा सेवा करता है मेरा राज। हाँ माँ, राज भैया जैसा भाई तो किस्मत वालों को ही मिलता है। इसमें कोई शक नहीं। सीन कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया है। माँ, मेरे पास एक आइडिया है। आप गर्मा गर्म चाय बनाइए, तब तक मैं जरा हाथ वाथ देखता हूँ। हाँ जीजू, पता चला कि आजकल आप बड़े ज्योतिष बन गए हैं। अरे पूछो मत। फोटोग्राफी छोड़कर हाथ पढ़ने लगे हैं। अरे नहीं यार, वो तो शौकिया है ऐसे। हाँ, मधु दीदी बता रही थी कि कुछ दिनों से कुछ ज्योतिष की किताबें पढ़ रहे हैं और तभी से आपका ये हाथ देखना शुरू हो गया है। अब भाई, जिसको दिखाना है दिखाओ बस। हाँ सबसे पहले सबसे छोटे का हाथ। ठीक है, क्यों नहीं। सॉरी। हाँ, ये भी पढ़ा तो था। साली का हाथ पकड़ने का मौका मिले। हाँ नहीं, कुछ नहीं। सीरियस, मैं जरा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। वाह क्या हाथ। ऐश करवाएंगे तुम्हारे पतिदेव। और बताइए ना जीजू। अब बिल्कुल भोले राम सीताराम है तुम्हारे पति। हाँ, 10 लड़कियों के साथ भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। किसी की उंगली तक नहीं छुएंगे। नितिन, जाओ, तुम्हारा कल्याण हुआ। अब रानी की बारी। अरे रानी भाभी का हाथ पढ़ने की क्या जरूरत है? वो नाम से ही नहीं, हर तरह से रानी है। अरे पता है यार, फिर भी भविष्य तो मैं ही बता सकता हूँ। लाओ रानी। एक सेकंड, ये कचरा। क्या हाथ है तुम्हारा। अब बताइए भी। जीजू
2 बंटी आने वाले हैं बहुत जल्दी, 2 बंटी। आप तैयारी कर लीजिए और राज को कहिए कि ढेर सारा पैसा कमाए। क्या खुशियां हैं हाथ में, आहा। रानी वो छोड़िए ना जी। एक बात और रानी, एक बात और, राज तुम्हें बहुत जल्द महलों में ले जाने वाला है। वाह रानी भाभी, आप हमें मत भूल जाना। हाँ, एंड जीजू, आपने तो क्या भविष्यवाणी की है चुगन। कितना मजा आया था ना। देखा अमित जीजू गेम में कितनी चीटिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चीटिंग कर रहे थे। लेकिन नितिन, मुझे उनकी एक बात बहुत पसंद आई। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम पर आंख बंद करके विश्वास कर सकती हूँ। क्या बात है नितिन, तुम इतने उदास से क्यों लग रहे हो? वहाँ गेम में भी तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं था, ना ही किसी की बातों में। सब ठीक तो है ना? सलोनी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। कल रात जब मैं झगड़ा करके घर से निकला तो मैं टीना के घर गया। वहां पता नहीं कैसे जज्बातों में आके मैं और टीना एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। उस दिन जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे उस टीना के साथ नाजायज संबंध है, तो तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया। पर आज मैं क्या करूं नितिन? मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी की ये पहली और आखिरी भूल है। भूल तो मैंने की थी नितिन, जो तुम्हारा इतना विश्वास किया। मैं भूल गई थी कि तुम्हारे एक कदम जो उस टीना की ओर बढ़ रहे हैं, वो तुम्हें उसके इतना नजदीक ले जाएंगे कि तुम अपनी बेशर्मी की सारी हद पार कर दोगे। सलोनी, मैं अपनी गलती मान रहा हूं ना। तुम चाहती थी ना कि मैं टीना के साथ दोस्ती नहीं करूं, तो मैं कभी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उस टीना को अपना दोस्त कहते हो? मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। सलोनी, 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 मेरा यकीन मानो, मैंने तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं किया। सलोनी, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैंने तुम्हें समझाने की कितनी कोशिश की। तुम हमेशा झगड़ती रहती, हमेशा हमेशा मुझ पर शक करती रहती। कल रात भी जब मैं यहाँ से निकला था, मेरे मन में कुछ नहीं था। मेरा यकीन मानो सलोनी, सलोनी, सलोनी प्लीज। मैं उस इंसान से ना तो प्यार करती हूँ और ना ही उसकी इज्जत करती हूँ जो इतना गिर चुका है। मैं जा रही हूँ। सलोनी मत जाओ। इस छत के नीचे मेरा दम घुटता है। बेटा, तूने सुना ये क्या कह रही है?
देख सलोनी बेटा, हो सकता है तेरा शक। कैसा शक माँ? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और अब अपने कानों से सुनकर आ रही। नितिन ने खुद मुझसे कहा है कि उसके और उस टीना के बीच अब मैं नितिन के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। जब नितिन नए रिश्ते जोड़ ही चुका है माँ, तो मेरा और नितिन का रिश्ता तो खत्म हुआ ना। सलोनी बेटा, अब क्या कहूँ तुझसे। भगवान को भी बस अब यही दिन दिखाना रह गया था हम लोगों को। आरती, 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 आरती। अरे अरे, रेलगाड़ी की तरह हाँप क्यों रही हो? अरे तेरी छोटी ननन की रेल जो पटरी से उतर चुकी है। अरे क्या? हाँ, तेरी वो मुबट ननंद है ना सलोनी, वो अपने पति से लड़ झगड़ के पूरा सामान बांध के अपना घर छोड़ के यहाँ आई है। राज के घर गई है। वैसे बता रहे हैं, मुझे तो पहले से अंदाजा था कि वो तीखी छुरी है ना, उस भोले भाले नितिन के साथ ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। ऐसी क्या बात हुई है कि घर छोड़ने तक की नौबत आ गई है? लेकिन घर बैठे कैसे पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है? बराबर खबर तो निकलवानी पड़ती है। बराबर। देख बेटी, ये मजेदार खबर मैं तो लेके आई हूँ। अब इसमें थोड़ी सी चटनी, थोड़ी सी मिर्ची और पड़ जाए तो मजा आ जाए। ये काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, वैसे बता रहे माँ, आप अपनी बेटी को ना यूं ही ऐवी समझते हो। मैं यूं गई और यूं ताज़ी खबर लेके आई। हाँ, अभी आती। वैसे बता रहे हैं, अब आएगा मजा। तीखी मिर्ची चटनी। राम 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 राम। भाभी, आप अंदर आ जाइए। ये ताक झाक करने की आदत अच्छी नहीं होती। मैं कहाँ ताक झाक कर रही हूँ, देख रही थी कि घर में कोई है या नहीं है। अब आप अंदर आ गई हैं तो देख लीजिए, घर में सिर्फ मैं हूँ। सब लोग मधु दीदी के घर गए हैं। अरे, ये सारा सामान तुम्हारा है सलोनी? एक दिन के लिए आई हो या कोई लंबा चक्कर है? पता नहीं, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं आपके घर तो नहीं आई ना रहने। अरे तो बेशक रहने चली आती। अगर ये घर तुम्हारा है तो वो भी तो घर तुम्हारा ही है। नहीं वैसे बता रहे, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि तुम्हारा घर इतना पास होते हुए इतना सारा सामान उठा कर आई हो। कुछ सब ठीक तो है ना? अब तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही खराब होगी ना तो सबसे पहले आपको ही खबर भिजवाऊंगी। बिल्कुल, मैं तो बस यूं ही हालचाल पूछने आई थी। आप क्या हालचाल पूछ रही है ना, ये मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। आपको आज से नहीं जानती, ये चालाकियां आपको ही मुबारक हो। मेरे सामने ये अच्छेपन का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे बता रहे अच्छी हूँ तो अच्छी का दिखावा नहीं करूंगी, और तुमसे तो लाख गुना अच्छी हूँ। अपने घर में हूँ, अपने माँ के घर में तो नहीं पड़ी हुई। जुम्मा जुम्मा शादी को 4 दिन नहीं हुए कि झगड़ा उठा और मुंह उठा के बैग उठा के अपनी माँ के घर पे चली गई। खैर छोड़ो, मुझे क्या है, यहाँ रहना, रोज जो खाना है खाओ, जो करना है कहो। मैं तो भैया खुश हूँ अपने पति के घर में, अपने ससुराल में। कुछ समझ रही हो? खैर छोड़ो, तुम क्या समझोगी। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बच्चों की खुशियों को। एक दुख खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है।
ऐसा लगता है दुख को सिर्फ मेरे घर का रास्ता पता है। हे भगवान, कम से कम थोड़ा तो सुकून दे, कुछ तो चैन मिले हम लोगों को। माँ, हमें कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। एक बार नितिन से भी तो पूछ लेना चाहिए, उसकी बात भी तो सुननी चाहिए ना। नहीं दीदी, आपको उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उससे क्या उम्मीद करती हैं? वो अपना भोला सा चेहरा ले आएगा और फिर से आपको झूठी कहानियां सुनाएगा, झूठी सफाइयां देगा। मैं उस पर विश्वास करके भुगत चुकी हूं, लेकिन अब मैं उसके साथ एक पल नहीं रह सकती। कोई भी पत्नी अपने पति का इतना बड़ा गुनाह माफ नहीं कर सकती। अरे अभी रिश्ता जोड़कर वक्त नहीं हुआ है और यहाँ रिश्ते तोड़ने की बात हो रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख सलोनी, लड़की को ब्याह कर ससुराल इसलिए भेजते हैं ताकि वो वहीं रहे, इसलिए नहीं भेजते कि वो उल्टे पैर अपने घर वापस आ जाए। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं है दुनिया की। लेकिन मेरी बच्ची की खुशियों का तो मजाक उड़ गया। राज भैया, राज भैया प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। राज भैया, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, पर भैया क्या आप मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका भी नहीं देंगे?